मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय में देवों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें भी वैमानिक देव हमने देखा था कि वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। और इसमें भी अपन ने नाम देखे थे, सौधर्म, ईशान आदि 16 स्वर्गों के नाम, 9 ग्रैवक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। आज अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं कि वो जो सौधर्म इंद्र आदि जो हैं, उनके जो स्वर्ग आदि हैं, वह ऊर्ध्वलोक में जो 7 राजू है उनका कितना कितना प्रमाण रूप से स्थान है। ये 3 लोक में अपना जो ऊर्ध्वलोक है इसका इस प्रकार से स्वरूप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का 7 राजू है। 14 राजू में आधा राजू, 7 राजू जो है नीचे चला गया और 7 राजू जो ऊर्ध्वलोक में, ये मध्य लोक से लेकर के ऊपर तक ये सारा का सारा ऊर्ध्वलोक स्थान है, जिसमें 7 राजू प्रमाण हैं। ये जो है ये 1 राजू प्रमाण है, यहाँ भी 1 राजू प्रमाण है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे अपन तो ये 5 राजू प्रमाण हैं, ठीक है ना। ये वाला विस्तार देखेंगे तो ये 3.5 राजू और ये वाला जो है ये 3.5 राजू। अब ये ऊर्ध्वलोक में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो आपको 16 स्वर्ग देखना है यहाँ पर पूरे में, और यहाँ से आकर के 9 ग्रेवक देखना है, 9 अनुदेश देखना है और 5 अनुत्तर देखना है। ये सारे ऊर्ध्वलोक के देव हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। इसमें जो पहला जो सौधर्म और ईशान जो युगल जो स्वर्ग है, यह सबसे पहले कितना है, यहाँ से 1.5 राजू प्रमाण है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 राजू है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, पहला ये जो पार्ट है ये सौधर्म और ईशान जो पहला और दूसरा स्वर्ग है, ये यहाँ से लेकर के ये 1.5 राजू। अब 1.5 राजू में कुछ कम कर देते हैं, तो कम क्या कर देते हैं, 1,40,000 योजन जो आपका ये सुमेरु पर्वत है वो उसको अपन कम कर देते हैं, और एक बाल का जो अंतर है उसको भी कम कर देते हैं। इतना जो कम सुमेरु पर्वत से एक बाल के भाग से यह जो है स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रथम स्वर्ग जो है सौधर्म स्वर्ग और दूसरा जो है ईशान स्वर्ग। इस तरफ आप लगा लीजिए दक्षिण, इस तरफ लगा लीजिए अभी उत्तर, ठीक है ना। तो इस तरफ सौधर्म आएगा और इस तरफ आएगा ईशान आएगा। ये जो है सौधर्म और ईशान स्वर्ग हैं, इनके जो पटल हैं वो कितने हैं, वो 31 पटल हैं। कितने पटल हैं, 31 पटल हैं। पहले जो सौधर्म और ईशान जो स्वर्ग है, इन स्वर्गों के कितने पटल हैं, 31 पटल हैं। पटल बोलो, प्रस्तार बोलो, आप जैसे मंजिल होती हैं आपके फ्लोरों की, अपार्टमेंट की, ऐसे ही यहाँ पर लगाना है अपन को कि 31 पटल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे कि 31 पटल कैसे होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, पीली पीली डॉट डॉट दिखाई दे रही होगी। ये जो बीच के जो पीले पीले हैं ये इंद्रक विमान हैं, और जो साइड में वाइट वाइट जो डॉट दिख रही है ये श्रेणीबद्ध जो हैं विमान हैं। तो आप पहले और दूसरे स्वर्ग में इस प्रकार से एक के ऊपर इस प्रकार से विमान ले जाएंगे इंद्रक। तो ये पूरे के पूरे कितने ले जाना है, 31 पटल तक जाएंगे, ठीक है ना। और जो अंतिम जो 31वां नंबर जो पटल होगा, जो ऊपर देखो आप लिखा होगा, ऊपर सबसे इंद्रक विमान लिखा होगा सबसे टॉप में, तो जो 31वां नंबर जो सबसे ऊपर वाला जो पटल होगा उसके दक्षिण भाग में जो डॉट 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 वाइट दिख रही हैं वो श्रेणीबद्ध विमान हैं। मैंने आपको 3 प्रकार के विमान बताए थे, एक इंद्रक विमान, एक श्रेणीबद्ध विमान और एक प्रकीर्णक विमान। इंद्रक विमान जो बीचों बीच में होता है, श्रेणीबद्ध जो चारों दिशाओं में कतारबद्ध होते हैं, और उनकी विदिशाओं में जो बिखरे हुए पुष्पों की तरह बिखरे हुए विमान होते हैं वो प्रकीर्णक विमान होते हैं। तो देखिए जो इंद्रक विमान है, इंद्रक विमान के दक्षिण तरफ जो श्रेणीबद्ध विमान हैं उनमें जो 18वां नंबर का जो विमान है वह 18वां नंबर का विमान जो है जिसमें सौधर्म इंद्र रहता है दक्षिण तरफ की ओर, और उत्तर तरफ के
जो श्रेणीबद्ध विमान है 31 पटल के इंद्रक के, उसमें जो 18वां नंबर का जो विमान है श्रेणीबद्ध, उसमें जो है ईशान नाम का जो है जो देव है वह रहता है। इस प्रकार से सौधर्म इंद्र और शान इंद्र कहाँ रहते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो 31 पटल में जो 31वां नंबर का फ्लोर है, जैसे मान लो कि कोई 31 मंजिल का कोई अपार्टमेंट हो, तो 31 नंबर की जो मंजिल है उस मंजिल में भी दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो 18वां नंबर का जो रूम है उसमें जा कर के, और यहाँ पर यदि अपन जाएंगे उत्तर दिशा की ओर इंद्रक विमान से श्रेणीबद्ध में, तो वो जो 18वां नंबर का जो रूम है उसमें जा कर के, इसी प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे अपन जो इंद्रक विमान है उसकी जो श्रेणीबद्ध में दक्षिण दिशा में 18वां नंबर का जो श्रेणीबद्ध विमान है उसमें सौधर्म इंद्र रहते हैं, और जो उत्तर दिशा में जो इंद्रक विमान का जो श्रेणीबद्ध कतार है उसमें जब जाएंगे तो उसमें 18वें नंबर का जो विमान है वह श्रेणीबद्ध विमान, उसमें जो है वह ईशान नाम का इंद्र रहता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो पहला जो सौधर्म और ईशान है स्वर्ग है ऊर्ध्वलोक में, उसकी जो ऊंचाई का जो स्थान है वो 1.5 राजू में कुछ कम 1.5 राजू है। उसमें भी 31 फ्लोर हैं, प्रस्तार है, पटल हैं, और उसमें भी 31 नंबर का जो पटल है उसमें दक्षिण तरफ जो है वह सौधर्म इंद्र का विमान है, और उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो उस तरफ जो है ईशान जो इंद्र है उसका विमान है। इस प्रकार से यहाँ देखिए पहला और दूसरा जो स्वर्ग है, यहाँ पर ऊंचाई जो मध्यलोक से यहाँ पर 1.5 राजू प्रमाण आपने इसको समझा। अब ये समझिए जो पहला नंबर का जो स्वर्ग है, ये पहला नंबर का जो स्वर्ग है इसी में ही जो है 31 जो है इंद्रक विमान है। 31 जो इंद्रक विमान जो आपको बताए हैं वो कहाँ पर है, सौधर्म स्वर्ग में है। ईशान स्वर्ग में 31 जो हैं विमान नहीं हैं, ठीक है, दोनों के मिला के अपन बोलते हैं 31, लेकिन 31 कहाँ पर हैं इंद्रक विमान, तो वो यहाँ पर कहाँ, पहले स्वर्ग में। देखिए पहले स्वर्ग में 31 जो हैं इंद्रक विमान हैं, 4371 जो हैं श्रेणीबद्ध विमान हैं, तथा 31,95,598 जो हैं प्रकीर्णक विमान हैं। ये प्रथम सौधर्म स्वर्ग के यह इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान है। जो ईशान नाम का दूसरा जो स्वर्ग है इसमें इंद्रक विमान नहीं है, श्रेणीबद्ध विमान है और प्रकीर्णक विमान है। तो श्रेणीबद्ध विमान कितने हैं, 1457 इतने श्रेणीबद्ध विमान हैं, और 27,98,543 इतने प्रकीर्णक विमान हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा सौधर्म में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। यहाँ पर जो ईशान हैं वहाँ पर सिर्फ श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान हैं। और ये भी ध्यान रखना जितने विमान हैं उतने ही जिनालय हैं। हर विमान में एक जिनालय जरूर होता है, वो अकृत्रिम जिनालय होता है। सम्यक दृष्टि वहाँ यदि देव होगा तो वह उन्हें वीतरागी भगवान मान करके पूजन पाठ नमस्कार आदि करता है, और यदि मिथ्या दृष्टि देव यदि होगा तो वो उन्हीं भगवान को कुल देवता मान करके उन्हें नमस्कार पूजन पाठ आदि करता है। लेकिन प्रत्येक जो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो जिनेंद्र भगवान की वहाँ पर उपासना होती है, मान्यता उनकी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो जितने विमान उतने ही जिनालय। अब तीसरा और चौथा जो स्वर्ग है यह है सनत कुमार और महेंद्र। ये तीसरा और चौथा स्वर्ग है, ये भी युगल में है। देखिए इसकी ऊंचाई भी पहले और दूसरे स्वर्ग से ऊपर जाएंगे तो ये 1.5 राजू प्रमाण इसकी भी ऊंचाई है। कितने, 1.5 राजू। तो 1.5 राजू पहले दूसरे स्वर्ग की ऊंचाई, और तीसरे चौथे की भी कितनी है ऊर्ध्वलोक में, 1.5 राजू में वह तीसरा और चौथा स्वर्ग है। इसमें भी देखेंगे ये सानत कुमार और ये महेंद्र कुमार ये स्वर्ग हैं, ठीक है ना। सानत कुमार जो कुमार स्वर्ग है उसमें कितने पटल हैं, उसमें भी पटल कितने हैं, 7 पटल हैं। कितने पटल हैं, तो 7 पटल हैं, तो 7 इंद्रक विमान होंगे। ध्यान रखना ये सानत कुमार जो स्वर्ग है इसी में ही पटल हैं, इसी में ही बोलते कि 7 जो हैं इंद्रक विमान हैं। इंद्रक विमान जो महेंद्र स्वर्ग में नहीं हैं,
महेंद्र स्वर्ग में इंद्रक विमान नहीं है। इंद्रक विमान कहाँ पर हैं? सानत कुमार जो स्वर्ग है उसमें ही इंद्रक विमान है। तब देखिए अपन लगाएंगे यहाँ पर 7 तो इंद्रक विमान है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक के ऊपर एक फ्लोर वाइज फ्लोर लगाना है, और उनके चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध जो हैं वह विमान होते हैं, और जो विदिशा हैं उसमें प्रकीर्णक विमान होते हैं। तो सानत कुमार जो स्वर्ग हैं उसमें 7 इंद्रक विमान, 588 श्रेणीबद्ध विमान और 11,99,405 प्रकीर्णक विमान होते हैं। और जो महेंद्र नाम का जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में इंद्रक विमान नहीं होता है। 196 श्रेणीबद्ध विमान और 7,99,804 प्रकीर्णक विमान होते हैं। अच्छा श्री नमोस्तु, आपने जो 1, 2, 3, 4 ये स्वर्ग बताए हैं, इसमें इंद्र और प्रति इंद्र कितने होते हैं? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये जो 4 स्वर्ग हैं इनमें एक एक इंद्र होते हैं और उन्हीं नाम के इंद्र होते हैं। सौधर्म स्वर्ग का सौधर्म इंद्र, ईशान स्वर्ग का ईशान इंद्र, सानत कुमार स्वर्ग का सानत कुमार इंद्र और महेंद्र स्वर्ग का महेंद्र इंद्र होता है। और मैंने आपको ये बताया कि ये जो अपने जो पटल हैं, जो अंतिम पटल है, जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग का अंतिम पटल जो है वह कौन सा है? 31वां नंबर, उसके श्रेणीबद्ध दक्षिण और उत्तर में ये पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सानत कुमार और महेंद्र में जाकर के 7 पटल हैं, तो 7 इंद्रक विमान है, तो अंतिम जो 7वां है उसके दक्षिण में और उत्तर में श्रेणीबद्ध विमान में यह सानत कुमार और महेंद्र इंद्र होते हैं। तो 4 स्वर्गों के अपन ने देखे, 4 इंद्र और 4 ही प्रति इंद्र होते हैं। तो पहले से चौथे स्वर्ग तक 4 इंद्र और 4 प्रति इंद्र। अब ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, 5वां जो स्वर्ग है वो ब्रह्म स्वर्ग है और 6वां जो स्वर्ग है वो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। इस प्रकार से 5वां और 6वां स्वर्ग है। इसका जो तीसरे चौथे स्वर्ग से ऊपर जाके कितना है? तो ये आधा राजू, कुछ कम आधा राजू, ठीक है। ये तो थे 1.5 राजू, और ये वाला जो 5वां 6वां जो इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? आधा राजू में 5वां और 6वां नाम का जो है स्वर्ग है वह है। और इसमें जो पटल हैं ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ठीक है ना। तो कितने पटल हैं? इसमें 4 पटल हैं, 4 प्रस्तार हैं, 4 फ्लोर हैं। तो आप सोचिए 4 हैं तो इंद्रक विमान में कितने होंगे? वो 4 ही होंगे। और कहाँ पर हैं? वो ब्रह्म नाम के स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग में? ब्रह्म नाम के स्वर्ग में आप देखेंगे तो 4 कितने हैं? इंद्रक विमान हो जाएंगे और 360 श्रेणीबद्ध विमान हो जाएंगे। कितने? 360 श्रेणीबद्ध विमान हैं। 3,99,636 प्रकीर्णक विमान हैं। ये किस में है? ये ब्रह्म नाम के स्वर्ग में है। ये ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, इन दोनों में इंद्र कौन सा चलता है? तो दोनों स्वर्ग का एक ही इंद्र चलता है। वह कौन सा है? ब्रह्म नाम का इंद्र। सर्वा सर्वे कौन है? ब्रह्म नाम का जो इंद्र है वह है। यहाँ पर तो क्या है? प्रत्येक में एक एक इंद्र था, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में कौन सा? ब्रह्म नाम का जो इंद्र है, ठीक है ना। और उसी का ही क्या बोलते? एक प्रति इंद्र होगा। ये दक्षिण दिशा का, ठीक है, और ये है उत्तर दिशा का। तो इस प्रकार से यहाँ ही आपको 4 जो हैं इंद्रक विमान लगाने हैं। यहीं पर श्रेणीबद्ध विमान और यहीं पर प्रकीर्णक विमान लगाएंगे। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर के ऊपर जो है लांतव और कापिष्ट नाम का स्वर्ग है। 7वां नंबर का लांतव स्वर्ग और 8वां नंबर का जो स्वर्ग है वो कापिष्ट नाम का स्वर्ग है। ये भी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के ऊपर जाएंगे तो ये भी आधा राजू ऊंचा है। कितना है ये? ऊर्ध्वलोक में आधा राजू। ये लांतव और ये कापिष्ट नाम के ये 2 स्वर्ग हैं। अब इसमें देखेंगे जो लांतव नाम का जो कल्प है या स्वर्ग है, इसमें 2 इंद्रक विमान हैं। कितने? 2 इंद्रक। तो पटल भी कितने हो गए? 2 पटल हो जाएंगे। प्रस्तार कितने? 2 फ्लोर, और 2 फ्लोर में एक एक फ्लोर में एक एक इंद्रक विमान।
तो इस लांतव नाम का जो स्वर्ग है या कल्प है, इसमें 2 पटल और 2 इंद्रक विमान हो जाएंगे। मतलब 2 पटल है तो मतलब 2 इंद्रक विमान हैं। और इनके श्रेणीबद्ध विमान कितने हैं? तो 156 जो हैं वो श्रेणीबद्ध विमान हैं। 49,842 जो हैं प्रकीर्णक विमान हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का जो इंद्र हो गया वो कौन हो गया? लांतव नाम का इंद्र हो गया। कापिष्ट नहीं हुआ। कापिष्ट इंद्र तो है, लेकिन दोनों स्वर्गों का एक जो स्वामी है वो कौन सा इंद्र है? वह लांतव नाम का इंद्र है। 7वें 8वें स्वर्ग अर्थात लांतव कापिष्ट के ऊपर जाएंगे तो कौन सा स्वर्ग आ जाएगा? 9वां और 10वां नंबर का स्वर्ग आ जाएगा, जिसे बोलेंगे शुक्र नाम का स्वर्ग और महाशुक्र नाम का स्वर्ग। 2 प्रकार के स्वर्ग यहाँ पर, शुक्र और महाशुक्र। अब देखिए ये वाला जो था ये तो दक्षिण चल रहा था और यहाँ चल रहा था अब ये उत्तर। तो अब उत्तरेंद्र, ये दक्षिणेंद्र हो गए और ये उत्तरेंद्र। यहाँ पर शुक्र और महाशुक्र में अब महाशुक्र तरफ यहाँ उत्तरेंद्र चलेगा, ठीक है ना, यहाँ का इंद्र चलेगा। मतलब 9वें और 10वां शुक्र और महाशुक्र में जो स्वामी हैं दोनों स्वर्गों का वो कौन होगा? वो महाशुक्र वाला इंद्र होगा। ध्यान रखना, जो स्वर्ग का नाम है वही इंद्र का नाम है। शुक्र स्वर्ग है तो शुक्र इंद्र है, महाशुक्र स्वर्ग है तो इंद्र महाशुक्र है। ऐसा नहीं कि इंद्र यहाँ पर नहीं है, इंद्र दोनों में है, लेकिन स्वामी अधिपत्य किसका है? तो यहाँ पर दोनों स्वर्गों में से जो महाशुक्र नाम का स्वर्ग है उसमें महाशुक्र नाम का जो इंद्र है वह इंद्र जो है दोनों स्वर्गों का अधिपत्य है। तो महाशुक्र में जो पटल है वो एक ही पटल है, तो इंद्रक विमान भी क्या है? एक ही होगा। तो एक इंद्रक, ठीक है, 72 श्रेणीबद्ध विमान है। एक इंद्रक 72 श्रेणीबद्ध है। 39,927 जो हैं प्रकीर्णक विमान है। इस प्रकार से महाशुक्र में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान होते हैं। शुक्र और महाशुक्र के ऊपर फिर 2 और स्वर्ग हैं जो 11वां और 12वां नंबर का है। ये शतार स्वर्ग है और ये सहस्त्रार स्वर्ग है। शतार स्वर्ग 11वां नंबर का, 12वां नंबर का जो है सहस्त्रार स्वर्ग है। इसकी भी जो ऊंचाई है अपन देखें 9वें 10वें स्वर्ग के ऊपर देखें तो इसकी भी ऊंचाई जो है आधा राजू है। कितनी है? यह भी आधा राजू है। इसमें जो शतार स्वर्ग है इसमें इंद्र है और जो सहस्रार स्वर्ग है इसमें भी इंद्र है, उसी नाम से शतार इंद्र और सहस्त्रार इंद्र। लेकिन जो दोनों जो स्वर्ग हैं इन दोनों स्वर्ग का जो अधिपति है वो कौन सा है? तो 12वां नंबर का जो स्वर्ग है इसमें जो सहस्रार नाम का जो इंद्र है वह दोनों स्वर्गों का अधिपति है। उत्तरेंद्र इंद्र कहलाएगा। ये कहलाएगा उत्तर दिशा वाला इंद्र कहलाएगा ये सहस्रार, ठीक है ना। तो इसके जो इंद्रक विमान कितने हैं? तो एक ही इंद्रक विमान, मतलब पटल एक ही हो गया। तो एक ही इंद्रक विमान है। 68 श्रेणीबद्ध विमान है। 68 68 जो हैं श्रेणीबद्ध यहाँ पर विमान है। एक इंद्रक, श्रेणीबद्ध 68 विमान और 5,931 जो हैं प्रकीर्णक विमान है। इस प्रकार से सहस्रार स्वर्ग में ही इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान हैं। अब ये 11वें 12वें स्वर्ग के ऊपर 13वां और 14वां नंबर का स्वर्ग है आनत प्राणत, और इसके ऊपर 15वां और 16वां नंबर का स्वर्ग है आरण और अच्युत। ये जो 4 स्वर्ग हैं आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ऊंचाई आधा आधा राजू लेना है, जिस प्रकार अपन ने इसमें आधा आधा राजू ऊंचाई ली है। तो ये भी है 13वां 14वां नंबर का जो स्वर्ग है ये भी आधा राजू में है, और 15वां और 16वां नंबर जो स्वर्ग है ये भी कैसा है? आधा राजू में है। इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखना, आनत स्वर्ग, ये प्राणत स्वर्ग, यह है आरण स्वर्ग और यह है अच्युत स्वर्ग। ये जो 4 स्वर्ग हैं, ठीक है ना, इन चारों स्वर्गों के जो इंद्रक विमान हैं या पटल हैं वो कितने पटल हैं? वो 6 पटल हैं। कितने पटल हैं? 6 पटल हैं। और चारों ही जो हैं इनके श्रेणीबद्ध जो विमान हैं वह 324 श्रेणीबद्ध विमान हैं और 370 जो हैं वह प्रकीर्णक विमान हैं। इन चारों स्वर्गों के 6 इंद्रक विमान हैं,
324 श्रेणीबद्ध विमान हैं और 370 जो हैं प्रकीर्णक विमान हैं। और ये चारों ही क्या हैं? इंद्र हैं। चारों ही क्या? आनत नाम का भी स्वर्ग है तो आनत नाम का इंद्र है, प्राणत नाम का स्वर्ग है तो प्राणत नाम का इंद्र है, या आरण नाम का स्वर्ग है तो आरण नाम का इंद्र है, और अच्युत नाम का स्वर्ग है तो अच्युत नाम का इंद्र है। ये सब अपने अपने जो हैं स्वर्ग के अधिपति हैं। तो ये चारों में 4 इंद्र हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे पहले से लेकर के 16 स्वर्ग तक हो गए। आप देखिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में एक एक इंद्र है, 13, 14, 15 और 16 में क्या है? एक एक इंद्र है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 इंद्र हो गए। अब बीच के जो युगल बचे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये अपने पास युगल बचे। तो यहाँ पर 5 और 6 में 5वां नंबर का जो इंद्र है, स्वर्ग है, उसका जो इंद्र है वह उसका अधिपति है दोनों स्वर्गों का। 7वें और 8वें में भी अपन देखेंगे तो जो 7वां नंबर का जो स्वर्ग है वो 8वें नंबर का भी अधिपति है इस प्रकार से। और 9वें और 10वें में देखेंगे तो 10वां नंबर का जो इंद्र है वह अधिपति है दोनों स्वर्गों का। और 11वें और 12वें में देखेंगे तो 12वें नंबर का जो स्वर्ग का इंद्र है वह इन दोनों का अधिपति है। आप देखिए कि दक्षिण में कितने इंद्र हो गए हैं और उत्तर में कितने इंद्र हो गए हैं। तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 13वां और 15वां, इस प्रकार से देखेंगे। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 13वां और 15वां, ये पूरे दक्षिण वाले 6 इंद्र हो गए। अब उत्तर में देखेंगे अपन दूसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां, इस प्रकार से ये जो 6 हो गए। देखिए दूसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 14 और 16, ये कितने हो गए? 6। तो उत्तरेंद्र इंद्र कितने हो गए? 6। और दक्षिणेंद्र इंद्र कितने हो गए? 6। इस प्रकार से 16 स्वर्गों के 12 इंद्र हो गए। कितने स्वर्ग तो हो गए? 16। और इन 16 स्वर्गों के जो अधिपति जो इंद्र हो गए वो कितने हो गए? 12 प्रकार के इंद्र हो गए। ये 12 ही इंद्र होते हैं और 12 ही इनके प्रति इंद्र होते हैं, मतलब प्रति इंद्र होते हैं। तो 12 दूनी 24। इस प्रकार से वैमानिक देवों में जो कल्पोपन्न देव हैं उसमें 24 प्रकार के इंद्र होते हैं जो भगवान को सदा ही पूजते हैं, नमस्कार आदि करते हैं और वंदना आदि करते हैं। यहाँ तक एक स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग तक ये कल्पोपन्न नाम के देव या इंद्र हो गए। ठीक है ना। अब ऊपर जो है कल्पातीत हैं, 9 ग्रैवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अब ये जो अपन ने देखा ये है, ये 9 ग्रैवक हैं। ठीक है ना। ये अधो ग्रैवक, ये मध्यम ग्रैवक और ये उपरिम ग्रैवक, ये 3 प्रकार से 9 इंद्रक विमान हैं। 9 में से अपन जो 3 नीचे के हैं उनको बोलेंगे अधोग्रैवक। उसके ऊपर ये क्रम से ध्यान रखना, ये एक के ऊपर एक हैं। ठीक है ना। ऐसे मैंने लिखा है तो यानी मन 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ, 3 ऐसे नहीं है। ये एक के ऊपर एक इंद्रक विमान है। जो 3 इंद्रक जो विमान हैं उनको अपन बोलेंगे अधोग्रैवक। उसके ऊपर जो 3 इंद्रक विमान होंगे उनको बोलेंगे अपन मध्यम ग्रैवक। और उसके ऊपर जो 3 इंद्रक विमान होंगे उनको बोलेंगे अपन उपरिम ग्रैवक। इस प्रकार से 9 ग्रैवक में 9 इंद्रक हो जाएंगे। यदि अपन को अलग अलग करें, अधो में, मध्यम में, उपरिम में कितने कितने हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि अधो जो ग्रैवक है उसमें इंद्रक विमान कितने हैं? 3 हैं। और 108 जो हैं श्रेणीबद्ध विमान हैं। यहाँ पर अधोग्रैवक में प्रकीर्णक नाम का विमान नहीं है। ठीक है ना। और जो ये मध्यम जो ग्रैवक है उसमें 3 इंद्रक विमान हैं, 72 श्रेणीबद्ध विमान हैं और 32 जो हैं प्रकीर्णक विमान हैं। जो उपरिम नाम का जो ग्रैवक है उसमें जो इंद्रक विमान हैं वो 3 हैं, श्रेणीबद्ध जो विमान हैं वो 36 हैं और प्रकीर्णक जो विमान हैं वो 52 हैं। इस प्रकार से यह 9 ग्रैवक में व्यवस्था समझना। नमस्ते आचार्य श्री, ग्रैवक का क्या अर्थ होता है? जो 3 लोक है इसे आचार्यों ने पुरुषाकार बताया।
जैसे कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैला करके और दोनों हाथों को कमर में रख करके खड़ा हो जाए, तो इसी प्रकार से तीन लोक का भी स्वरूप बिल्कुल पुरुषाकार है। जैसे पुरुष की जो गर्दन है, वह गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। उस ग्रीवा शब्द से ही ग्रैवेयक शब्द बना है। इकण प्रत्यय होने के बाद ग्रीवा शब्द से ग्रैवक शब्द बना है। ठीक है ना। तो जैसे ये गर्दन है अपने पुरुषाकार शरीर में, ऐसे ही तीन लोक में जाकर के जो पुरुषाकार जो तीन लोक है, वह ग्रीवा के स्थान पर ही ग्रैवक विमान पाए जाते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जन्मानी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें। यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।